नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री शाह ने पुणे में शरद पवार और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला, तो वहीं विपक्ष ने भी अमित शाह के हमले के बाद करारा प्रहार किया है। रिपोर्ट इस स्टूडियो आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सैलाब आया हुआ है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसने जता दिया कि बीजेपी अपने फुल एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस समेत राज्य बीजेपी के तकरीबन सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। कार्य समिति की इस बैठक में अमित शाह ने विपक्ष पर जो वार किए हैं वो भविष्य की रणनीति का ट्रेलर बस हैं। इस बार शाह के निशाने पर न केवल उद्धव ठाकरे रहे बल्कि शरद पवार पर भी अमित शाह खूब बरसे। अमित शाह ने जहां उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया, तो वहीं शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दिया। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कर रहे हो हम पर। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी फ्रंट फुट में खेलना चाह रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में अपना गढ़ सुरक्षित रखना चाहती है और वो इसके लिए लोकसभा चुनाव की गलती विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही। लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। कांग्रेस 13 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो शरद पवार ने 8 सीटों पर कब्जा कर अपनी ताकत दिखाई। यही वजह है कि अमित शाह के निशाने पर विपक्ष का पूरा धड़ा रहा। वैसे तो बीजेपी और शिवसेना की लाइन लेंथ लगभग एक जैसी रही है, लेकिन 2024 में अलग अलग राह होने की वजह से हिंदुत्व का एजेंडा डाइवर्ट हो गया।
यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि शाह के सियासी तीर विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं बख्श रहे। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस सांसद और विपक्ष नेता राहुल गांधी भी रहे। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे, वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। अमित शाह के निशाने पर एक तरफ विपक्ष था तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पोथी पत्रा। अमित शाह ने पुणे की मीटिंग में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने धारा 370 को खत्म किया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का दरबार फिर से बनकर तैयार है और अब पूरा देश यूसीसी की राह देख रहा है। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई थी। गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अमित शाह के बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने शाह पर करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना, और उन्हीं के सगे भतीजे अजीत पवार साहब इनके लिए संत हो गए हैं, इनको संत लग रहे हैं और शरद पवार साहब सरगना लग रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है। ये गंदी राजनीति है। इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, 100% मिलेगा। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी आग बबूला है। एनसीपी ने बीजेपी को भ्रष्टाचार धुलने की वॉशिंग मशीन बताया तो कांग्रेस ने अमित शाह को फेंकू। अमित शाह जी, आज आप लंबी लंबी फेंक रहे थे, लंबी लंबी बातें हाँक रहे थे। कम से कम सोच तो लेते कौन से राज्य में है। महाराष्ट्र में राज्य है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड विचारों का है, शाहू फुले आंबेडकर जी का है। पहली बार महाराष्ट्र को अगर कर्जे में किसी ने डाला तो 95 में आपकी सरकार आई तब डाला। 99 में हमारी सरकार आने के बाद ओवरड्राफ्ट पर चलाना पड़ा था। राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से आपको बोला है कि 50% की मियाद हटाओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तत्व को लेकर ये झगड़े खत्म करो और सबको समान न्याय दो। लेकिन आप तो करते नहीं। डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, जरा करके दिखाइए। यहाँ ये झूठ चलने वाला नहीं है। लोकसभा में मुंह की खाई थी, विधानसभा में मुंह की ही खाओगे। Mr. Amit Shah spoke about the institutionalization of corruption. The truth is, Bharatiya Janata Party has legitimized corruption. They accuse political leaders of corruption, but once those political leaders join the BJP, they all are given a clean chit. This washing machine process of giving a clean chit to these kind of leaders is BJP legitimizing corruption. आने वाले दिनों में देश की सियासत का केंद्र महाराष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। जिस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं, ऐसे में तय है कि महाराष्ट्र का चुनावी महासंग्राम बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।